हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 15.2 ऑप्शनल एक्सरसाइज क्लास 10th लास्ट चैप्टर है इसका। और इसमें अब तक हमने 15.1 कंप्लीट करा है लास्ट वीडियो में। उससे पिछली वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया है कि प्रोबेबिलिटी में क्या क्या आप पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ नई आए हैं पिछली क्लासेस से और क्या कुछ आपको अब तक इसमें मिले हैं। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। 15.1 में कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन भी नहीं है उसमें, तो थोड़ा सा इजी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो कि है 15.2 ऑप्शनल। तो देखिए 15.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। इसमें दिया हुआ है 2 कस्टमर श्याम एंड एकता आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक। एक वीक में 2 कस्टमर श्याम और एकता विजिट करते हैं ट्यूसडे टू सैटरडे, मीन्स केवल ट्यूसडे टू सैटरडे जाएंगे, बाकी जो डेज बचे मंडे संडे इन दोनों डेज में नहीं जाएंगे। ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे ऑन अनदर डे, मतलब हर एक फ्री है कि वो किसी भी दिन जा सकता है, जरूरी नहीं है। मतलब उन दो को छोड़ के, उन 2 डेज को छोड़ के बाकी वो किसी भी दिन वहाँ पर विजिट कर सकता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन, तो दोनों विजिट करेंगे शॉप पर सेम डे, कंजुगेटिव डे एंड डिफरेंट डे। तो थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन ये आपका है बिल्कुल 2 डाइस की तरह। व्हेन 2 डाइस आर टॉस्ड देन 2 डाइस आर थ्रोन देन टोटल आउटकम हमारे होते हैं 36। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ द डेज कौन कौन से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, डेज हो जाएंगे उसके। देखिए ट्यूसडे टू सैटरडे है, तो ट्यूसडे इसे मैं टी से डिनोट कर रहा हूं। फिर वेडनेसडे इसे मैं डब्लू से डिनोट कर रहा हूं। फिर है थर्सडे, क्योंकि हम जब यहाँ से उनका सैंपल स्पेस बनाएंगे तो उसमें इतना स्पेस नहीं होगा कि आप सारे लिख सकें, है ना। थर्सडे के बाद फ्राइडे, ये एफ से दिखा दिया जाएगा। फ्राइडे के बाद हो जाएगा सैटरडे, तो इससे हमने एस से दिखा दिया। हो गया ना क्लियर। अब यहां से क्या है कि पर्सन है, नंबर ऑफ पर्सन है 2, मतलब अगर एक आता तो भैया वो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे किसी भी डे जा सकता है। तो हमारे पास केवल 1 2 3 4 5 होते। अब इसमें दिया हुआ है कि 2 है, तो 2 कैसे कैसे जा सकते हैं। तो देखिए सैंपल स्पेस जो बनेगा इसका, हो सकता है कि दोनों लोग ट्यूसडे दिन पहुंच जाएं, तो टी और टी। हो सकता है कि पहला वाला तो ट्यूसडे को जा रहा है लेकिन दूसरा वाला वेडनेसडे को जाएगा, फिर ट्यूसडे हो सकता है थर्सडे को जाए, फिर ट्यूसडे, फिर हो सकता है फ्राइडे को जाए, फिर ट्यूसडे, फिर हो सकता है सैटरडे को जाए। तो ये बात समझ में आ गई आपकी, है ना, 2 डाइस वाले की तरह। तो इसमें हम अब फिर ट्यूसडे के बाद आएगा वेडनेसडे के साथ बनाएंगे, फिर थर्सडे के साथ बनाएंगे, फिर फ्राइडे एंड लास्ट वन इज सैटरडे। चलिए शुरू करते हैं इसमें। डब्लू डब्लू टी एच डब्लू एफ डब्लू, थोड़ा सा टाइम टेकन है क्वेश्चन लेकिन इजी है। डब्लू टी एच डब्लू एफ डब्लू एस, बस आपको ये पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, है ना। क्योंकि हम अगर डायरेक्ट लगा देंगे 5 डेज देख के तो उसमें भी गलती हो जाएगी। तो क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ें। सॉरी, यहाँ आएगा एफ 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 एस। लास्ट वाला अब आ जाएगा सैटरडे के साथ थर्सडे, सैटरडे के साथ फ्राइडे और सैटरडे सैटरडे। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट पर। टोटल आउटकम्स होगा इसके 25 एन एस। देखिए 1 लाइन में 5 आ रहे हैं तो 5 5 जा हो जाएगा
25। तो फर्स्ट पार्ट है इसमें कि हो सकता है कि दोनों सेम डे को आए, हो सकता है कि कंजुगेटिव डेज आए, और हो सकता है डिफरेंट डेज आए। तो सेम डेज का देखिए फर्स्ट पार्ट P और ये हो जाएगा सेम डे। सेम डे और 2 डाइस में डबलेट। डबलेट का मतलब क्या होता है कि 1 1 2 2 3 3 4 4, तो बहुत सारे डबलेट कहलाते हैं। तो इसमें भी कह रहा सेम डे। देखिए ये 1 लाइन में एक बार ये आ रहा है, हो सकता है दोनों वेडनेसडे को पहुंचे, थर्सडे को पहुंचे, फ्राइडे को पहुंचे, सैटरडे को पहुंचे। तो सेम डे हो जाएंगे 1 2 3 4 5। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 5 अपॉन, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 25। तो 5 1 जा 5 5 जा, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/5। नेक्स्ट है उसके बाद कंजुगेटिव डे। मीन्स अगर एक ट्यूसडे को जा रहा है तो दूसरा कहाँ जाएगा, वेडनेसडे को। देखिए एक ट्यूसडे को जा रहा है तो दूसरा वेडनेसडे को, और इसके बाद वेडनेसडे ट्यूसडे। भाई अगर एक वेडनेसडे को जा रहा है तो दूसरा ट्यूसडे को जा रहा है, तो दोनों लिए जाएंगे। इसके बाद वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे वेडनेसडे, फ्राइडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे। कंजुगेटिव डेज है, मतलब कंजुगेटिव का मतलब कि 1 2 2 1, ये भी तो कंजुगेटिव है। और इसके बाद फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे। मीन्स अब इसमें देखिए सैटरडे और ट्यूसडे काफ़ी गैप आ गया ना बीच में। कंजुगेटिव कहाँ से हुए, केवल यही हुए ना कि फ्राइडे के बाद सैटरडे आएगा, सैटरडे से पहले फ्राइडे आएगा। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहाँ पर भी होगा 7 8। पहला वाला ट्यूसडे वेडनेसडे, इसके अलावा कोई नहीं है इसमें। फिर 2 3 4 5 6 7 8। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी P कंजुगेटिव डेज। तो 8/25। अब थर्ड वाला पूछ रहा है डिफरेंट डे। डिफरेंट डे का मतलब है कि आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसका नॉट पूछ रहा है, कि अगर वो सेम डेज को आ रहे हैं तो डिफरेंट डेज क्या होगा। भाई सेम डे है उसमें 5, तो बाकी बचे हुए सारे डिफरेंट डेज हुए, तो यहां से आ जाएगा हमारा 20। भाई 5 थे, 25 में से 5 को माइनस कर दीजिए, 20 आ जाएगा। तो 20/5, 5 4 जा 5 5 जा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/5। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आपको ये सैंपल स्पेस कैसे बनाना है। क्लियर, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है इसमें, अ डाई इज नंबर इन सच अ वे दैट इट फेस शो द नंबर 1 2 2 3 3 6। मीन्स 1 2 3 4 5 6 नहीं है, अब क्या है 1 2 2 3 3 6। आगे दिया हुआ है इसमें इट इज थ्रो 2 टाइम्स, इसे 2 बार फेंका गया है, और द टोटल स्कोर इन 2 थ्रो इज नोटेड। मीन्स पहली बार में क्या नंबर आया, दूसरी बार में क्या नंबर आया, उन दोनों नंबर को फिर ऐड करके ये यहाँ से टेबल बनाई गई है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विच गिव्स अ फ्यू वैल्यू ऑफ द टोटल स्कोर ऑन द 2 थ्रो। तो पहले सबसे पहले तो हमें इसके बाद ये टेबल कंप्लीट करनी है। 2 लाइन्स इसमें कंप्लीट करी हुई है, लास्ट वाली कभी कंप्लीट करी हुई है। आगे फिर पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल स्कोर इज इवन, कि टोटल स्कोर जो आएगा इन बॉक्सेस में वो इवन होगा। सेकंड है 6 होगा, एंड थर्ड वन इज एटलीस्ट 6, कम से कम 6 होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, मीन्स फर्स्ट और फर्स्ट को ऐड करना है। तो यहाँ पर 1 and 1 2 हो जाएगा, 1 में 2 ऐड करिए 3 3 4 4 7। इसके बाद 2 में 1 ऐड करा तो 3 2 2 4 4 5 5 8। फिर ये सेम दोनों 2 है, इसका मतलब है सेम ही रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर हमारा। तो 3 4 4 5 5 8। फिर है 3, तो 3 में आपको 1 ऐड करना है, तो 3 और 1 4 5 5 6 6, और ये हो जाएगा 9। फिर ये सेम रिजल्ट आ जाएगा, तो 4 5 5 6 6 9। लास्ट वन है 6 के साथ 1 ऐड करा तो हो जाएगा 7। इसके बाद 6 2 8, फिर 6 2 8, फिर 6 3 9 6 3 9, और 6 और 6 12। क्लियर हो गई बात है। तो ये हमारी ये टेबल अभी कंप्लीट हो गई। अब हमें फर्स्ट पार्ट देखना है कि इवन।
कि सम जो आ रहा है वो कैसा आना चाहिए, इवन। वो हमें काउंट करना है। तो देखिए इवन नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल नंबर है हमारे पास 18 जो कि इवन है। अब टोटल कितने होंगे, ये 6 ये है और 6 ये है ना, तो कितने हो गए 36। भाई डाइस ही तो है, तो 18 1 जा और 18 2 जा, तो इवन सम की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2, मीन्स आधे नंबर इवन है 50%। सेकेंड पार्ट है कि सम इज 6, तो केवल 6 एग्जैक्टली 6 वाले काउंट करने हैं हमें। देखिए फर्स्ट लाइन में नहीं आ रहा है, सेकंड में भी नहीं आ रहा है, थर्ड में भी नहीं आ रहा है, फोर्थ में 1 2 3 4 और बस, तो 4 आ रहे हैं ऐसे। तो 4/36, 4 1 जा 4 9 जा, तो ये हो जाएगा 1/9। इसके बाद एटलीस्ट 6, सम इज एटलीस्ट 6, मतलब कम से कम 6 हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो 6 और 6 से बड़े वाले देखने हमें। तो देखिए 4 तो ये आ रहे थे, यहाँ से काउंट कर लीजिए किसी से बड़ा ही, 1 2 3, इसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 नंबर ऐसे हैं जिनका जो कि 6 से बड़े हैं, और टोटल है 36, 3 5 जा 3 12 जा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/12, है ना जी। बस टेबल में आपको टोटल करना है, बाकी देखना है कि इवन कौन से 6 कितने आ रहे हैं और कम से कम 6 टोटल कितनों का आ रहा है, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स, सम ब्लू बॉल्स, एंड इफ इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ द रेड बॉल, डिटरमाइन द नंबर ऑफ द ब्लू बॉल इन दिस बैग। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन जरूर आ जाता है, 2 और 3 मार्क्स में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और इसके नीचे वाला क्वेश्चन, जो रेड बॉल है वो है 5, और इसमें लिखा हुआ है कि सम ब्लू बॉल से, तो हमने ब्लू बॉल को लेट कर लें x, तो लेट ब्लू बॉल्स इक्वल्स टू x। तो अब टोटल कितनी हो जाएंगे, टोटल बॉल्स, क्योंकि देखिए 5 है रेड, x है ब्लू, टोटल हो जाएंगी, ऐड कर देंगे तो 5 + x, 5x मत कर दीजिएगा क्योंकि वो प्रोडक्ट होता है। अब इसमें दिया हुआ है कि ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो रेड बॉल से डबल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, P प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल कैसी है, 2 टाइम्स है रेड बॉल के, तो 2 × प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल, कि रेड बॉल हम निकाल रहे हैं उसके डबल है। तो देखिए ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ब्लू बॉल है x, टोटल बॉल है 5 + x, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी x/5 + x। सिंपल, जैसा इक्वल का साइन लगा हुआ वही लगा दिया, 2 × रेड बॉल कितनी है इसमें, रेड बॉल है इसमें 5, टोटल बॉल है 5 + x, तो 2 × 5/5 + x। इस नंबर से हम इस नंबर को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि वहाँ भी एक ही नंबर है प्रोडक्ट के साथ। अब हमारे पास क्या बचा, x = 2 5 जा 10, ये हो जाएगा आंसर। तो ब्लू बॉल्स कितनी है हमारे पास, ब्लू बॉल्स है टोटल 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद, अ बॉक्स कंटेन 12 बॉल आउट ऑफ विच x आर ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 4, एक बॉक्स में 12 बॉल है और इसमें की x ब्लैक है, तो टोटल बॉल x है, टोटल बॉल है 12, इसमें की x ब्लैक बॉल है। इफ द वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ ब्लैक बॉल। सिंपल, ब्लैक बॉल x है, टोटल बॉल 12 है, x/12, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल
इक्वल्स टू एक्स अपॉन 12। इसे डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि अभी आगे क्वेश्चन और भी दे रखा है। ठीक है, अब इसके बाद लिखा हुआ है इफ 6 मोर ब्लैक बॉल आर पुट इन द बॉक्स। अब ब्लैक बॉल पहले x थी, अब 6 बॉल और डाल दी गई हैं, तो देखिए टोटल में भी इजाफा होगा। इफ 6 ब्लैक बॉल्स आर पुट इन बॉक्स, तो अब हमारे पास जो टोटल बॉल हो जाएंगी, भाई पहले 12 थी, 6 और आ जाएंगी तो हो जाएंगी 18। और किस कलर की डाली गई है सारी बॉल? सभी बॉल हैं ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल हो जाएंगी हमारे पास x थी और अब हो जाएंगी x प्लस 6। इतना तो कर सकते हैं, दोनों में 6 ऐड करा गया बस केवल। अब दिया हुआ है कि अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज नाउ डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर। अब जो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी है पहली वाली प्रोबेबिलिटी के डबल है, तो यहाँ से अब हम इसे P डैश मान लें, तो P ब्लैक बॉल इक्वल्स टू ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी अब क्या हो जाएगी भाई, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल x प्लस 6, टोटल बॉल 18। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं हम कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, जो अभी वाली ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो डबल है पुराने वाली प्रोबेबिलिटी के। क्लियर हो गई बात ये? भाई यहाँ पर हमने डैश लगा दिया इसीलिए ताकि ध्यान रहे कि ब्लैक बॉल जो न्यू वाली है प्रोबेबिलिटी उसकी ये है और ओल्ड वाले की ये है। तो अभी है प्रोबेबिलिटी x प्लस 6 और इसके अपॉन में 18, और पुरानी वाली प्रोबेबिलिटी है 2 इंटू एक्स अपॉन 12। तो यहाँ से 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जा 2 6 जा, तो हमारे पास बचेगा x प्लस 6 इक्वल्स टू x अपॉन 6। ये जो अपॉन में अंडर रूट अपॉन में 18 दे रखा है, इसे हम बराबर में ले जा सकते हैं मल्टीप्लाई में। इसके बाद 6 बन जा 6 3 जा, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 6 इक्वल्स टू 3x। इस 3x को उठा के इधर लेके आ जाएंगे, हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 3x प्लस का x और 6 को ले जाइए बराबर में, माइनस का 3x माइनस का x प्लस का x हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का 6। 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। मींस नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी हो जाएंगे हमारे पास 3। क्लियर, नोट कर सकते हैं। अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है जार कंटेन 24 मार्बल्स। तो टोटल मार्बल्स इसमें दे रखे हैं, सबसे पहले जो वैल्यू दे रखी है इसे नोट करते जाएं। टोटल बॉल लिखने में आ रहा है, मार्बल्स इक्वल्स टू 24, जिसमें कि सम ग्रीन है अदर आर ब्लू है, कुछ ग्रीन कुछ ब्लू। तो जब हमारे पास 2 नंबर दे रखे हैं और 2 कलर के हैं, दोनों का सम 24 है, तो एक को x मान ले, एक हो जाएगा 24 माइनस एक्स। तो लेट ग्रीन मान ले चाहे ब्लू मान ले, तो लेट ब्लू मार्बल्स इक्वल्स टू x, देन ग्रीन मार्बल्स हो जाएंगे हमारे पास, भाई केवल 2 नंबर है तो 24 में से हम x को उठा दें तो हमारे पास ग्रीन मार्बल्स आ जाएंगे। आगे दिया हुआ इफ ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार। अब उस जार में से एक मार्बल को वहां से निकाला जा रहा है। प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ग्रीन, अब ग्रीन है उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3। हमारे अकॉर्डिंग ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ग्रीन मार्बल इक्वल्स टू, देखिए नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल है 24 माइनस एक्स और टोटल है 24। ग्रीन मार्बल 24 माइनस एक्स, टोटल होगा 24। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी है वो है 2/3। चलिए इसे 1 डाल दीजिए एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी है
वो है 2/3। भाई ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी है, मीन्स दोनों बराबर भी होंगे, क्योंकि ग्रीन मार्बल है तो दोनों सेम है। तो यहाँ से हम ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी को यहाँ पुट कर दें तो 24 माइनस एक्स अपॉन में 24, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा 2/3, और ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 से। इस 24 को हम यहाँ पहुँचा दें 2 के पास, तो 24 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 24, और इसके अपॉन में 3 है, 3 से काट दे से 3 1 जा 3 8 जा, यहाँ बचेगा माइनस का x, क्योंकि इस 24 को पहुँचा देंगे हम बराबर में, 2 8 जा हो जाएगा 16, और ये 24 इधर आके हो गया माइनस का, तो माइनस एक्स और माइनस का बचेगा 8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 8, और x किसे माना था हमने ब्लू मार्बल को, तो ब्लू मार्बल्स हो जाएंगे हमारे पास 8। क्लियर हो गया? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ, यहाँ से चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, तो यहाँ से अब आपका सिलेबस भी में कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।